कल्पना कीजिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की, जिसके पास सबसे एडवांस बम वर्षक विमान और खूंखार नौसेना है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ठीक इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी एक ऐसा महाअभियान जिसका लक्ष्य ईरान की सैन्य ताकत को हमेशा के लिए खत्म करना था। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में अमेरिका ने ईरान के 8000 से अधिक सैन्य और कमांड ठिकानों पर बमबारी की और उसकी नौसेना के 120 से अधिक जहाज़ों को पूरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिका का मकसद साफ था, ईरान की मिसाइल ताकत, नौसेना और परमाणु क्षमता को जड़ से मिटाना। लेकिन दोस्तों, इस बेतहाशा तबाही और पूर्ण सैन्य वर्चस्व के बावजूद अमेरिका एक मोर्चे पर बुरी तरह हार रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दुनिया के कमर्शियल जहाज़ों के लिए फिर से खोलना। स्ट्रेट का मतलब होता है समंदर का एक ऐसा संकड़ा रास्ता जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यानी 20 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना गुजरता है। मार्च की शुरुआत से ही यहाँ कमोडिटी जहाज़ों का ट्रैफिक 95% तक गिर चुका है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों सुपर पावर अमेरिका एक छोटे से समुद्री रास्ते के सामने इतना बेबस है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के भूगोल को समझना होगा। होर्मुज एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी गले की नस की तरह एक ऐसा संकरा रास्ता जिसे अगर दबा दिया जाए तो पूरी दुनिया के व्यापार का दम घुटने लगे। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अपने सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई मात्र 21 मील यानी 34 किलोमीटर रह जाती है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई। सुनने में 21 मील काफ़ी लग सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यहाँ जहाज़ों के चलने का मुख्य रास्ता शिपिंग लेन सिर्फ 2 मील चौड़ा है। आने के लिए 2 मील और जाने के लिए 2 मील। इस संकरे रास्ते में पानी की गहराई सिर्फ 200 से 330 फीट यानी 60 से 100 मीटर है। जब एक 300 मीटर से लंबा सुपर टैंकर या VLCC यानी ऐसे विशालकाय जहाज जो 3-4 फुटबॉल मैदानों जितने बड़े होते हैं और लाखों बैरल तेल ले जाते हैं, इस संकरे रास्ते से गुजरता है तो उसे बहुत ही धीमी गति से और एक सीधी लाइन में चलना पड़ता है। इस रास्ते के बीच में पड़ने वाले 8 प्रमुख द्वीपों में से 7 पर ईरान का कब्जा है, जिसमें अबू मूसा और टुनुक जैसे रणनीतिक द्वीप शामिल हैं। ये भूगोल अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां उसके बड़े युद्धपोतों को गोल घूमने या युद्धाभ्यास करने की जगह ही नहीं मिलती। संकरे और उथले पानी में अमेरिकी नौसेना के विशाल जहाज एक आसान शिकार बन जाते हैं। अब आते हैं ईरान के उस असली ब्रह्मास्त्र पर जिसे आसमान में उड़ने वाले अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं देख सकते। वो है ईरान की गदीर क्लास मिनी पनडुब्बियां यानी आकार में बेहद छोटी पनडुब्बियां। अमेरिकी पनडुब्बियां बहुत विशाल होती हैं, जैसे ओहियो क्लास जो 170 मीटर लंबी और 18,000 टन भारी होती हैं। लेकिन ईरान की गदीर क्लास पनडुब्बी सिर्फ 29 मीटर लंबी और 120 टन की है। इस छोटे आकार का फायदा यह है कि यह मात्र 30 मीटर के उथले पानी में भी आसानी से छिपकर चल सकती हैं। होर्मुज में भारी कमर्शियल ट्रैफिक और तेल की ड्रिलिंग से पानी के नीचे इतना शोर यानी अकूस्टिक क्लटर होता है कि अमेरिकी सोनार के लिए इन छोटी पनडुब्बियों को खोज पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये पनडुब्बियां रात के अंधेरे में पानी के नीचे से आती हैं और समुद्र के तल पर एडवांस समुद्री खदानें यानी नेवल माइंस बिछा देती हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शस्त्रागार लगभग 6000 घातक खदानों का है। एक बहु-अरब डॉलर के अमेरिकी युद्धपोत या 100 मिलियन डॉलर के तेल टैंकर को डुबाने के लिए बस एक सस्ता बम यानी खदान काफ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका की एडवांस नेवी इन बमों को साफ नहीं कर सकती? इसका जवाब है अमेरिका की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गलती। युद्ध शुरू होने से सिर्फ 1 महीने पहले 9 जनवरी 2026 को अमेरिकी नौसेना ने बहरीन में तैनात अपने आखिरी 4 अवेंजर क्लास माइन स्वीपर जहाज़ों को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह हटा लिया था। माइन स्वीपर यानी ऐसे विशेष जहाज जिनका एकमात्र काम समंदर में बिछे इन छिपे हुए बमों को ढूंढकर उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट करना होता है। अमेरिका ने इनकी जगह नए लिटोरल कॉम्बैट शिप या LCS यानी ऐसे आधुनिक लड़ाकू जहाज जो समंदर के किनारों पर लड़ने के लिए बनाए गए हैं तैनात किए, जैसे कि USS तुलसा और सैंटा बारबरा। लेकिन इन नए जहाज़ों ने आज तक किसी असली युद्ध में काम नहीं किया है। ये खदानें खोजने के लिए MH-60S हेलीकॉप्टरों पर निर्भर हैं जो केवल 40 फीट गहरे पानी तक ही स्कैन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने जाना, ईरान के पास इस इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं जो धीमी गति से उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को आसानी से मार गिरा सकती हैं।
1991 के खाड़ी युद्ध में कुवैत के तट से सिर्फ 900 खदानें साफ करने में 51 दिन लगे थे। सोचिए होर्मुज में 6000 खदानें साफ करने में बिना सही जहाज़ों के अमेरिका को कितने महीने या साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार मिसाइल या पनडुब्बी नहीं है, वो है बीमा। इसे आज बीमा हथियार कहा जा रहा है। दुनिया का कोई भी कमर्शियल जहाज बिना वॉर रिस्क इंश्योरेंस के यानी युद्ध के समय के विशेष बीमा के समुद्र में नहीं उतर सकता। अगर जहाज के पास ये बीमा नहीं है तो दुनिया का कोई भी बंदरगाह उसे अपने यहाँ रुकने नहीं देगा और कोई बैंक उसे लोन नहीं देगा। जैसे ही 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू हुआ, लंदन की जॉइंट वॉर कमेटी ने पूरे होर्मुज को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद बीमा का प्रीमियम रातों रात 500 गुना तक बढ़ गया। अगर किसी जहाज की कीमत $100 मिलियन है तो उसका एक बार का बीमा $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए हो गया। जो बीमा पहले एक साल के लिए $25,000 होता था, वो अब एक हफ्ते का $30,000 हो गया। ये दरें इतनी भयानक थीं कि शिपिंग कंपनियों ने खुद ही अपने जहाज होर्मुज में भेजने से मना कर दिया। अमेरिका अपनी मिसाइलों से बीमा कंपनियों के नियम नहीं बदल सकता। ईरान की नौसेना को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस बीमा कंपनियों के डर से ही इस रास्ते को 80 से 90% तक बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब के पास जमीन के रास्ते जाने वाली पाइपलाइन है जिससे तेल लाल सागर की तरफ भेजा जा सकता है, लेकिन ये पाइपलाइन अपनी पूरी क्षमता पर भी सिर्फ 5 से 7 मिलियन बैरल रोजाना भेज सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां पश्चिमी देशों के जहाज रुके हुए हैं, वहीं चीन और रूस का शैडो फ्लीट धड़ल्ले से ईरान का तेल ढो रहा है। शैडो फ्लीट यानी ऐसे भूतिया या खुफिया जहाज जो अपने अंतर्राष्ट्रीय रडार और लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी AIS को बंद करके चोरी छिपे व्यापार करते हैं ताकि उन पर पाबंदियां लागू न हों। मार्च 2026 में होने वाले कुल व्यापार में से 2/3 जहाज शैडो फ्लीट के ही थे। चीन होर्मुज के तेल का 40% हिस्सा लेता है और वो इस युद्ध का फायदा उठाकर सस्ते में तेल खरीद रहा है, जबकि बाकी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। इस समुद्री नाकेबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 60 से 65% यानी करीब 4.5 से 5 मिलियन बैरल रोजाना इराक, सऊदी अरब और UAE से इसी रास्ते से मंगाता है। सप्लाई रुकने से भारत में आयात का खर्च बढ़ गया है। लेकिन स्थिति अब और भी भयावह हो गई है। हाल ही में 18 मार्च 2026 को हुए हमलों ने कतर के रास लफान गैस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस ताज़ा हमले की वजह से दुनिया की 17% लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रातों रात ठप हो गई है। इससे एशिया और यूरोप के बीच गैस खरीदने के लिए एक खतरनाक बिडिंग वॉर शुरू हो गई है। और सबसे खौफनाक बात, ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके ढांचे पर हमले जारी रखे तो वो खाड़ी देशों के डेसलिनेशन प्लांट को नष्ट कर देगा। कुवैत का 90%, ओमान का 86% और सऊदी का 70% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। अगर ये तबाह हुए तो करोड़ों लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाएंगे और एक भयंकर मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, 2026 का ये संकट हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ मिसाइलों या एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर नहीं जीते जाते। भूगोल, पानी के नीचे बिछी अदृश्य खदानें और इंश्योरेंस जैसे आर्थिक हथियार किसी भी सुपर पावर की पारंपरिक सैन्य ताकत को अपाहिज बना सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चाहे आसमान में कितना भी सफल रहा हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज भी अमेरिका के लिए एक ऐसी पहेली है जिसे वो बंदूकों के दम पर नहीं सुलझा सकता। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका कोई नया तरीका निकालकर इस समुद्री रास्ते को खोल पाएगा, या दुनिया को एक भयंकर आर्थिक मंदी और गैस संकट का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।